दोस्तों नमस्कार। भारत में जैन जी के एक बड़े लंबे आंदोलन के बाद जंतर मंतर पर जो घटनाक्रम हुए हैं और उसके परिणाम स्वरूप भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। ये आज जैन जी भारत की एडवांस जनरेशन का प्रभाव है जिसने अपने दम पर अपनी मांगों को मनवाया और देश में एक नई बुनियाद रखी कि किस प्रकार से जैन जी अपने अधिकारों के प्रति सजग है, सक्षम है और अपने अधिकारों को लेना जान रही है। लेकिन दोस्तों अब बात ये उठती है कि क्या किसी एक मंत्री के इस्तीफा देने मात्र से क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था में वाकई कोई बुनियादी परिवर्तन आएंगे? क्योंकि दोस्तों सरकारें आती जाती रहती हैं। आज कोई सरकार है, कल किसी और पार्टी की सरकार होगी, मंत्री आएंगे, मंत्री जाएंगे, लेकिन क्या बुनियादी शिक्षा व्यवस्था में कोई परिवर्तन वाकई होगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। तो दोस्तों ये समझना जरूरी है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में ऐसी क्या तकनीकी रूप से खामियां हैं जिसकी वजह से आज विद्यार्थी, शोधार्थी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाला प्रत्येक छात्र आज कहीं ना कहीं सरकारी सिस्टम की मार झेल रहा है। जैसा मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था कि विद्यार्थी परेशान है, चाहे वो स्कूली शिक्षा का विद्यार्थी हो और चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा का विद्यार्थी हो, किसी न किसी सरकारी व्यवस्था से दुखी हो रहा है। तो आज जरूरत ये है कि हम लोग किस प्रकार से शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी परिवर्तन पर ध्यान दें, बुनियादी खामियों को दुरुस्त करने का काम करें जिससे वाकई कोई परिवर्तन सार्थक रूप से सामने आ सके। तो बेसिकली आज मैं इस वीडियो में वही बात पर चर्चा करूंगा कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में क्या मुख्य खामियां हैं और हम उन्हें किस प्रकार से दुरुस्त कर सकते हैं। तो पहली मैं खामी गिनाना चाहता हूं कि हमारी विद्यार्थी जो हमारे विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उन विद्यालयों में सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चों पर स्कूली शिक्षा का बहुत बोझ बढ़ रहा है। उनके बैग भारी हो रहे हैं, किताबों का बढ़ रहा है बोझ। इसके अलावा किताबें बहुत महंगी आ रही हैं, महंगी किताबों का बढ़ता बोझ, और इसके अलावा निजी शिक्षा बढ़ रही है, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और उसकी वजह से एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे बहुत महंगी होती जा रही है। बच्चे दिन भर स्कूलों में पढ़ते हैं, 7 से 8 घंटे स्कूली शिक्षा लेते हैं। उसके बाद ट्यूशन कल्चर हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। दोस्तों ये इस बात समझनी होगी कि यदि स्कूल जरूरी है तो ट्यूशन की क्या आवश्यकता है, और बाकी यदि ट्यूशन जरूरी है तो फिर स्कूल की क्या आवश्यकता है। 7 से 8 घंटे स्कूल में जब विद्यार्थी पढ़ रहा है, उसके बाद उसको ट्यूशन में भी 3 से 4 घंटे देना पड़ रहे हैं। ये हमारी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा खामी है। ये बहुत बड़ी खामी है जिसको हमारे विद्यार्थी, हमारे बच्चे भुगत रहे हैं। इसको दुरुस्त करने की जरूरत है। दूसरी बात आती है कि प्राइवेट स्कूल्स की मनमानी है। प्राइवेट स्कूल्स बहुत ज़्यादा हैं। धीरे धीरे जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूल्स बढ़ते जा रहे हैं, गांव देहात से लेकर मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक प्राइवेट स्कूलों का एक ऐसा नेक्सस है, बड़ा जाल है, जिसमें आज अभिभावक फंसते जा रहे हैं। प्राइवेट स्कूल्स, आपको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स का एक अपना एकेडमिक कैलेंडर है। वो अपना एकेडमिक कैलेंडर फॉलो करते हैं जिसमें सिलेबस पूरा कराना, कल्चरल प्रोग्राम, एक्टिविटीज, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज और ना जाने बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो वो अपने कॉलेज एक संस्था की तरह चलता है और उस संस्था को चलाने के लिए पूरा सिस्टम काम करता है। तो वो उस सिस्टम को फॉलो करते हैं और इसके तहत बच्चा पूरी साल भर उन्हीं सिस्टम्स के जाल में फंसा रहता है और वही सिलेबस पूरा करना, वही होमवर्क पूरा करना, वही किताबी ज्ञान प्राप्त करना, वही कॉपी पर उसको भरना, इस पूरे सिस्टम में वो अपना पूरा साल
खराब कर देता है, या यूं कहें कि वो सिस्टम में काम ही करता रहता है। लेकिन इसका आउटपुट क्या निकल रहा है? आउटपुट कुछ भी नहीं निकल रहा है। बच्चा दिन भर अपना व्यस्त रहता है, ट्यूशन में भी व्यस्त रहता है, और उसके बाद वो अपना ना तो हॉबीज पे ध्यान दे पा रहा है, ना इसके अलावा वो अपना कुछ स्पोर्ट्स पर ध्यान दे पा रहा है। स्कूल के 7-8 घंटे के बाद 4 घंटे का ट्यूशन पीरियड निकालने के बाद बच्चे के पास जो समय बचता है वो उसमें अपना होमवर्क करता है, और उस दौरान वो अपना टाइम ना तो अपने स्पोर्ट्स को दे पा रहा है, ना हॉबीज को दे पा रहा है, और ना कोई एक्स्ट्रा स्कूल एक्टिविटीज में अपना ध्यान लगा पा रहा है। आपको पता होगा कि हमारे देश में बच्चों का भविष्य एजुकेशन के साथ साथ जो चीज है वो है उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज, चाहे वो स्पोर्ट्स में जाए, म्यूजिक में जाए, और इसके अलावा बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसमें वो अपना काम कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हम लोग उन फील्ड्स के बारे में उसको परिचय ही नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा दिन भर स्कूली एजुकेशन सिस्टम में फंसा रहता है और वो इससे ऊपर नहीं उठ पा रहा है। तो ये एक बड़ी खामी है, इस पे हमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब बच्चा स्कूल शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब कॉलेज में आता है, कॉलेज में भी हमारे पास आर्ट, कॉमर्स, साइंस बैकग्राउंड का 3 स्ट्रीम्स का ही विकल्प है। हम लोग इसी में से चयन करते हैं, और उसके बाद फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। तो कुल मिला के बच्चे के पास इसी सिस्टम में काम करने की बात आ जाती है। और जब इस सिस्टम में बच्चा काम करता है और उसके बाद जब इन सिस्टम से बाहर निकलता है, तो वो देखता है कि हमारे पास 2 ऑप्शन है रोजगार के, या तो हम प्राइवेट सेक्टर में जाएं या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करें। गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी फॉर्म इतने महंगे हैं, फॉर्म्स की फीस बहुत ज़्यादा है, इसके अलावा कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 500 सीट्स के लिए लाख 5-5 लाख 7-7 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं। वैकेंसीज 6 से 7-7 साल नहीं निकल रही हैं, और कुछ रेगुलर वैकेंसीज भी निकल रही हैं, तो उनके ही पर्चे लीक हो रहे हैं। पर्चे यदि पेपर यदि हो भी जा रहा है तो उसके बाद कई सारी ऐसी खामियां हैं जिनसे अदालतों के दरवाजे तक ऐसे पेपर्स पहुंच रहे हैं, और बच्चों का कुल मिलाकर पूरा डेकेड डिस्टर्ब हो जा रहा है। बच्चा कहीं ठिकाने नहीं लग पा रहा है, रोजगार प्राप्त नहीं कर पा रहा है। तो ये सिस्टम बहुत ही उलझाऊ दुष्चक्र है जिसमें बच्चा अपना पूरा करियर खराब कर रहा है, और इसके अलावा वो अपने हॉबीज के बारे में अपना और कुछ सोच भी नहीं सकता है। तो इस पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और जो सबसे बड़ी खामी हमारे यहाँ है वो है कोचिंग की प्रॉब्लम, कोचिंग कल्चर। ये कोचिंग कल्चर की वजह से बच्चे का सारा समय कोचिंग कल्चर में जा रहा है। कोचिंग की वजह से बच्चा ना तो स्कूल पर ध्यान प्रॉपर दे पा रहा है, ना कोचिंग पर दे पा रहा है, और वो सिर्फ एक मजदूर की तरह दिन भर काम करता रहता है। तो इस चीज पर हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। अब बात करते हैं हम लोग कि होना क्या चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं कहूँगा कि हम लोगों को अपने बच्चों को सबसे पहला काम है वो है आत्मनिर्भर बनाना। जो स्कूल्स हैं और इसके अलावा अभिभावक हैं, हम लोगों को सबसे पहले प्राइमरी नीड है कि हम लोग बच्चों को आत्मनिर्भर बनाएं। आत्मनिर्भर कैसे बनाएं? जैसे हम लोग उनको बचपन से ही कई सारी जो एक्टिविटीज हैं हम लोग उनमें उनको इन्वॉल्व रखें। आज स्कूलों में हम लोगों के चलता क्या है, कोई बच्चा कल्चरल एक्टिविटीज के नाम पर कभी कुछ उसको पेड़ बना रहे हैं, कभी उसको आलू बना रहे हैं, कभी संतरा बना रहे हैं, अलग अलग तरीके के उसको ड्रेस बना रहे हैं। और इस तरीके से बच्चा कहा जाता है कि ये एक्टिविटीज बच्चे में जो उसकी सोचने की क्षमता है उसको बढ़ाती है, कल्पनाशीलता को बढ़ाती है, कि ये बच्चों में कल्पनाशीलता को बढ़ाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये कल्पनाशीलता बच्चों को करियर बिल्डिंग में बहुत कम काम आती है। हमें जो आज नीड है वो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की। जैसे बच्चों को हम लोग प्राइमरी लेवल से ही डिजास्टर मैनेजमेंट की क्लास दें, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ट्रेन करें। इसके अलावा कुकिंग, हाउस होल्ड ड्यूटीज और बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके लिए बच्चे को हम लोग आत्मनिर्भर बनाएं। क्योंकि बच्चा स्कूली एजुकेशन प्राप्त करने के बाद जब
हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाता है तो डिप्रेस्ड हो जाता है। उसको बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे फेस करना पड़ते हैं कि जो उसने अपने लिए कभी फेस नहीं किए। पेरेंट्स रहते हैं साथ साथ तो उसको बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस फेस नहीं करना पड़ते हैं, लेकिन जब करियर बिल्डिंग के लिए जब बाहर जाते हैं बच्चे तो उनको बहुत सारी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। इसलिए जो प्राइमरी नीड है वो है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने की। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा स्कूल्स एक्टिविटी जैसा मैंने डिस्कस किया वो बच्चों के पास होनी चाहिए और उसके आधार पर बच्चे जरूर आगे बढ़ सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात मैंने कहा है कि संस्कारों की जो बच्चों में भारी कमी देखी जा रही है उसका मुख्य कारण हमारे स्कूल्स में नैतिक शिक्षा का अभाव होना है, नैतिक ज्ञान का अभाव होना है, संस्कारों का धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। इसके लिए आज अभिभावकों को आगे आना होगा, अपने बच्चों को संस्कारों के लिए आगे आना होगा और इसके लिए पेरेंट्स को समय देना होगा बच्चों को। और जैसा कि आपको पता है कि समाज का जो स्वरूप बदल रहा है जिसमें न्यूक्लियर फैमिलीज बढ़ रही हैं, लोगों के रहने का फ्लैट कल्चर बढ़ता जा रहा है और जो एकांतिक जीवन बढ़ रहा है उसकी वजह से भी बच्चों में संस्कारों के भारी अभाव हो रहा है। पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे जिसमें दादा दादी, चाचा चाची और आस पड़ोसियों के साथ बैठना उठने का भी चलन था, जिससे बच्चे में एक समग्र रूप से विकास उसमें होता था और उसके चलते उसके नैतिक मूल्यों का संवर्धन होता रहता था। लेकिन समाज के बढ़ते स्वरूप ने इन नैतिक मूल्यों को पतन में भारी योगदान दिया है। तो आज अभिभावकों को जिम्मेवारी लेना होगी कि नैतिक ज्ञान को कहीं अवरोध ना पैदा हो, नैतिक ज्ञान हमारा आगे बढ़ता रहे, बच्चों में संस्कार आगे चलते रहें। और मैं ये अपील करता हूँ सारे अभिभावकों से कि स्कूल के साथ साथ बच्चों की परवरिश में आपको बहुत खुद ध्यान देना होगा। बच्चों को इस काबिल बनाना होगा कि स्कूली ज्ञान के साथ साथ वो कॉलेज लाइफ के बाद भी रोजगार के लिए भटके नहीं, अपना आत्मनिर्भर बने और जिससे कि वो अपना आगे का जीवन आराम से जीवन यापन करते रहें। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।